जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं सभी को जय हिंद बोलता हूँ। वेलकम करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। एंड ये वीडियो आपके मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं आपके, वॉट एवर, सबको क्लियर कर देगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। एंड अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट को आपने स्किप कर दिया तो बच्चे आपका कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। फिर आप बाद में कमेंट में मुझसे पूछते रहना कि भैया आपने ये नहीं बताया, ये कैसे होगा। फिर मैं कोई भी डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। ठीक है बच्चे, ये वीडियो मेडिकल के ऊपर है, कैसे मेडिकल होता है, कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं, रेड कार्ड लेना सही है या फिर ग्रीन कार्ड मिलना ज़्यादा सही है, मुझे कौन सा कार्ड मिला था, ठीक है, कौन से पॉइंट्स पर आप बिल्कुल आउट हो जाओगे, कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको रीमेडिकल का फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा मैं। एंड इस वीडियो के बाद आपका मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, बट इस वीडियो के बदले में मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ बच्चे, सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट मांग रहा हूँ, नथिंग एल्स। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। एंड आपका अगर कोई जेन्युइन डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हो। कोई जेन्युइन डाउट है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे रिप्लाई कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा या उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको कमेंट कर देना। एंड सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑथेंटिक नॉलेज आपको शायद ये कहीं किसी चैनल पर मिल रही हो। यहाँ पे अगर मैं ऑथेंटिक नॉलेज दे रहा हूँ उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर ये चैनल गायब हो जाएगा इधर उधर, आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है बच्चे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है मेडिकल। पेशेंस के साथ सुनना पूरी वीडियो को, ठीक है, एंड स्किप बिल्कुल मत करना। मैं कोई एक स्लाइड लेकर आया हूँ, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो भी लिखा है इसको नहीं देखना तुम्हें सुनना है सिर्फ मेरी बातों को। जब मैं बताऊँ यहाँ देखना है तब वहाँ देखना है, ठीक है। अभी मेरी बातों को सुनो तुम। आपने रिटन क्वालिफाई किया जो कि फेज 1 था, फेज 1 क्वालिफाई। फिर आपने फेज 2 क्वालिफाई किया। फेज 2 में जो बच्चे GD SRT एंड रनिंग वनिंग सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उनकी आती है मेडिकल की डेट। आपकी मेडिकल की डेट आएगी एंड साथ ही साथ आपका एक अलग चेस्ट नंबर आएगा, मेडिकल का चेस्ट नंबर आएगा आपका। ठीक है बच्चे, जो फेज 2 तक चेस्ट नंबर था वो वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर क्या होगा, फिर आपको एक डेट आएगी, उस डेट पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जिस भी मेडिकल सेंटर पर आपको जाना हुआ। सपोज करो आपको गोरखपुर रिपोर्ट करना है, आपका मेडिकल गोरखपुर हो रहा है, ठीक है बच्चे, गोरखपुर रिपोर्ट करना है। तो अब जब फेज़ 2 से लेकर के, ठीक है, फेज़ 2 से लेकर के जब तक आप मेडिकल में फुली फिट नहीं हो जाते, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो नहीं जाती, आप बेलगांव अंदर पहुँच नहीं जाते, तब तक आपको एक तो राइडिंग, जो बाइक राइडिंग है उसको रोक देना है बिल्कुल। आपको मोटरसाइकिल नहीं चलानी है बच्चे, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि जो बच्चे बाइक चलाते हुए हाथ पैर तुड़वा लेते हैं और नौकरी अपनी खो देते हैं। आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, मेंटली भी फिट रखना है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, और बाइक से तो बहुत दूर रहना है। ठीक है बच्चे, एंड ध्यान रखना कहीं आप तोड़ फोड़ मत कर लेना अपने शरीर में। तो टॉपिक पर आता हूँ मैं। जब आप मेडिकल देने के लिए जाओगे, रिपोर्टिंग कर दोगे, तो उस टाइम पर आप ध्यान रखना। सपोज करो आपकी रिपोर्टिंग है, जैसे मैं कह दूँ 4 अगस्त को रिपोर्टिंग है, चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 4 अगस्त को आपकी रिपोर्टिंग है, तो आप ट्राई करना इससे एक दिन पहले पहुंचने का। ठीक है, 3 अगस्त को, 3 अगस्त को दोपहर तक या शाम के 5 बजे तक आप पहुंच जाना। ऐसा मत करना कि 3 अगस्त को रात में आप 2 बजे पहुंच रहे हो और सुबह आपको 4 अगस्त पे रिपोर्ट करना है। ऐसा करने पर क्या होगा, आप सोए नहीं होगे प्रॉपर, आपका वहाँ पर BP कम ज़्यादा आएगा, ठीक है, यूरिन सैंपल गलत आएगा, तो बहुत से पॉइंट्स ऐसे लग जाएंगे आपको जो आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकते हैं। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग 4 अगस्त है तो आपको 3 अगस्त को शाम को मैक्सिमम 5 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे तक हर हाल में पहुँच जाना है अपने एग्जाम सेंटर के आसपास। ठीक है बच्चे, फिर क्या करना है, अब मेरी बात सुनो। उसके बाद अगर आपको सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना है 4 अगस्त को, ठीक है बच्चे, आपको करना ये है कि इसके एक दिन पहले से, यानी 3 अगस्त को शाम के 6 बजे से, यानी ये वेरिएशन कितना हो गया, ये हो गया 12 घंटे का। 12 घंटे आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, नथिंग टू ईट, बिल्कुल खाली पेट रहना है। ठीक है बच्चे, खाली पेट का मतलब है आप 6 बजे से पहले खा लो, 12 घंटे तक कुछ मत खाओ, क्योंकि पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, अच्छे से पच जाएगा खाना जो भी आपने खाया होगा। और इस दौरान क्या करना है, जब आप जा रहे हो आपको कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, नहीं पीनी है। कोई भी फालतू का तला हुआ खाना नहीं खाना है, समोसे, फिंगर, मोमोज कुछ भी नहीं खाना है। एंड आपको पानी पीना है पूरी रात, यस, पानी पीना है।
जितना आप पी सको। मैं तो कह रहा हूँ रात भर पानी पियो आप, रात भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पी लो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं तुम्हें ये। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि जब आप सुबह रिपोर्ट करोगे 4 अगस्त को, तो जो सबसे पहले आपका सैंपल होता है ना, वो यूरिन सैंपल होता है। यूरिन सैंपल लिया जाएगा। अगर आपकी यूरिन का कलर येलो आया, ठीक है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, नॉर्मली येलो आता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, बट ये येलो इसलिए भी आता है क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी है। तो अगर हमने 3 अगस्त को पूरी रात पानी पिया है तो हमारी क्या रहेगी, किडनी साफ़ रहेगी, किडनी एंड मेंटेन रखेगा टेम्परेचर को। तो हमारा जब मैं भी गया था मुझे भी किसी ने बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बढ़िया पानी पीना रात भर, सुबह यूरिन सैंपल सही आएगा, वाइट आएगा, आपका 1 पॉइंट बच गया। ठीक बच्चे, चलो और क्या कर सकते हैं। प्रॉपर नींद लेना। आप पैसों का लालच मत मत करना, रात में कहीं रूम ले लेना, ठीक है, रूम ले लेना बच्चे आराम से, और रूम लेकर रुक जाना। या कहीं भी रुक रहे हो अगर आप, तो मच्छरों में मत पड़े रहना भाई, रेलवे स्टेशन पर मत पड़े रहना, कहीं कहीं तो जगह ही नहीं होती रुकने की। थोड़ा सा पैसा का मुंह मत देखना, कहीं ऐसी जगह सुरक्षित अपने आप को रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखना। कई जगह क्या होता है, चोर आ जाते हैं, बैग वैग चोरी करके ले जाते हैं, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। सेफ रखना अपने आप को, किसी पे भरोसा मत रखना अनजान आदमी पर। बहुत से फर्जी दलाल घूमते रहते हैं, उनको पता रहता है ऑटो वालों को कि यहाँ पर भर्ती चल रही है एयरफोर्स की, तो लूट लो बच्चों को। इन सब चीज़ों से बचना। वो बोलेंगे हम आपको कमरा दिला देंगे सस्ते में 100 रुपये रात में, मत जाना भाई कहीं पर भी। ऑथेंटिक जो हो, होटल हो या रूम मिलते हो जहाँ पर जिसकी जीएसटी नंबर लिखा हो, जिसकी शॉप के बाहर कुछ भी हो, ऑथेंटिक जगह पर रुकना हमेशा तुम लोग, ठीक है। और रात में प्रॉपर नींद लेना है आपको। यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप लोगे तभी अगले दिन आपका बीपी नॉर्मल आएगा बच्चे। अगर सोए नहीं होगे तो बीपी नॉर्मल नहीं आएगा। 2 पॉइंट मैंने बता दिए, एक तो प्रॉपर नींद लेनी है आपको, और टाइम से पहले पहुँचना है, और रात में नहीं पहुँचना है, एक दिन पहले दिन में पहुँच जाना है। और पानी रात भर पीना है, और 12 घंटे पहले कुछ खा लेना है, 12 घंटे तक कुछ नहीं खाना है फिर तुम्हें। अगले दिन सुबह आप जब रिपोर्ट कर दोगे, जब आपने 4 अगस्त को सपोज रिपोर्ट कर दिया, तो सबसे पहले गेट पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है बच्चा। डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, आपके मोबाइल जमा हो जाएंगे, स्मार्टफोन जो भी रहेगा, मोबाइल, घड़ी, चार्जर, बड्स जो भी है वो सीज कर लेंगे, वो लोग जमा कर लेंगे। बिना मोबाइल के आप अंदर जाओगे। तो मैं यहीं एक पॉइंट आपको याद दिला दूं कि आपके पास कैश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कैश का क्या करना है। कैश लेके जाना, कम से कम बच्चे 500 रुपये, और 500 रुपये खुले हों, खुले छुट्टे या जो भी बोलते हो देसी भाषा में, ये खुले लेकर जाना। क्यों भैया ऐसा, ये मैं अभी आगे बताऊंगा तुमको। वीडियो को इसलिए बोल रहा हूँ पूरा देखना, इसके बिल्कुल मत कर देना वीडियो को। चलो अब सुनो आगे कहानी। मोबाइल जमा हो गया आपके, डॉक्यूमेंट चेक कर लिया एयरफोर्स पुलिस वाले ने, अब आपको वो अंदर भेज देगा। अंदर जाते ही एक बस आएगी, एक गाड़ी आएगी, जिसमें आपको बैठाया जाएगा। फिर आप ले जाए जाओगे जहाँ पे आपका मेडिकल होना है, उस हॉस्पिटल में, ठीक है, उस जगह पर। वहाँ पर वो बोलेंगे टी शर्ट उतार दो सब लोग, तो टी शर्ट रिमूव कर देना। देखो मेडिकल में कभी भी शर्म नहीं करनी है। क्यों? एक हो गया डॉक्टर और एक हो गया एडवोकेट। इन दो प्रोफेशन, ये दो प्रोफेशन ऐसे हैं, इनसे कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर से कुछ छिपाओगे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, वकील से कुछ छिपाओगे अपने केस को खो बैठोगे तुम। इन दो लोगों से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, सब कुछ बता दो इनको तुम। और आप फौजी बनने जा रहे हो तो शर्म तो भाई बिल्कुल त्याग दो, ठीक है। और मेडिकल हो रहा है तो आप खुशनसीब हो यार, पूरा फ्री में पूरा शरीर चेकअप हो रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा कभी ज़िंदगी में भी पूरा मेडिकल नहीं करवा पाता है बॉडी का, और यहाँ तो फौज आपको फ्री में मेडिकल कर रही है, पूरा शरीर चेक करेगी, आपको बता देगी कि आपके क्या नाम, क्या क्या कमी है शरीर में, क्या क्या ठीक है आपका। ठीक है बच्चे, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। उनका रोज़ का काम है मेडिकल करना, वो डॉक्टर हैं भाई, समझ रहे हो। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उनसे शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हंसी मजाक थोड़ा बहुत वो लोग भी करते हैं, क्योंकि जब आप फौज में आ जाओगे तो आप भी हंसी मजाक करने लगोगे भाई। तो वो चीज़ें थोड़ी लाइटली लेनी है, एकदम से मजे मजे में निकलवाना है मेडिकल, एकदम चिल होकर के। वो भी इंसान है, वो भी, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो अंदर आप बस गई, बस ने आपको पहुंचा दिया वहाँ पे। बोलेंगे टी शर्ट निकाल दो, टी शर्ट निकाल देना। अगर बोलेंगे लोअर भी निकाल दो, लोअर भी निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कच्चे में बैठे रहोगे वहाँ पे, बढ़िया हवा हवा चल रही होगी अंदर, अंदर जाके बैठ जाना सब लोग। फिर जो ओके करके बताएंगे, सबसे पहले आपका चेक होगा ब्लड सैंपल, क्योंकि ब्लड सैंपल खाली पेट होता है, ठीक है। आपका ब्लड सैंपल लेंगे वो लोग। कई बच्चे तो ऐसे थे भाई, ब्लड सैंपल लेते लेते बेहोश हो गए थे। वो कभी कभी क्या करते हैं, आपका जो हाथ होता है, अब मैं शरीर कैसे बनाऊँ तुम्हें, सपोज ये किसी बंदे का शरीर है, ठीक है, ये उसका हाथ है, ये हाथ है। तो यहाँ पे पट्टा बांधते हैं, जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो यहाँ पर एक पट्टी बांधते हैं, जिससे वेंस उभर के आती हैं, इंजेक्शन लगा के वो इसमें ब्लड सैंपल लेता है। बट एक एक को पट्टा बांधेंगे, खोलेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा ना, इसलिए वो खुद बोलता है कि अपने दूसरे हाथ से अपना हाथ यहाँ पे टाइट से ग्रिप कर लो, ठीक है। तो ये बच्चा क्या था मेरे वाले बैच में, जैसे ही उसने कहा अपना ग्रिप कर लो हाथ, इसलिए एक हाथ से अपना हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया इसी नसों में, ये बच्चा डर गया, ये डर गया, इसने अपना हाथ यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ते ही बच्चा, ये खून पता नहीं क्या बायो वाले जानते होंगे क्या हुआ इसके शरीर में, ये बेहोश हो गया।
और ये सिरिंज इसके अंदर ही रह गई, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा था, उसने तुरंत निकाल ली बाहर और जो भी उसका ट्रीटमेंट था उसको किया, इसको ठीक किया, बट उसको बाहर नहीं किया था, लेकिन समझाया था कि बच्चे थोड़ा अपने आप को सॉलिड बनाओ, फौजी बनने आए हो, एक सुई देख के आप घबरा रहे हो, क्या है फौजी बनोगे, ठीक है। तो ब्लड सैंपल सबसे पहले लेते हैं, वो ब्लड सैंपल लिया, अच्छे से बिल्कुल सॉलिड बनकर ब्लड सैंपल दो, सुई से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके जस्ट बाद यूरिन सैंपल होगा, आपको वो 2 शीशी दे देंगे कांच की, ठीक है, कांच की 2 शीशी दे देंगे। इस पे शायद आपका चेस्ट नंबर भी लिखा लगा होगा, ठीक है। बोलेंगे बाथरूम में जाओ, यूरिन सैंपल दे दो जाके, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, आप बाथरूम में जाओ, गेट बंद करो प्राइवेसी के साथ, यूरिन सैंपल लो एंड एक ऐसी कलर की ऐसी शीशी होगी जिसमें यूरिन सैंपल देना होगा, ये होगी ब्लड वाली, ठीक है बच्चे। इस पर यहाँ पे चेस्ट नंबर लिखा होगा आपका, और शीशी को सैंपल लेकर के बाथरूम में ही छोड़ देना है। वहीं पे साइड में एक ट्रे होगी, उस पर सारे लोग अपनी अपनी शीशी रखते हुए जा रहे होंगे, तो अंदर रख देना है आपको और फिर गेट से बाहर आ जाना है, बाथरूम से आप बाहर आ गए। उसके बाद वो कहेगा अब सब लोग बैठो, अब बेसिक बेसिक जो चेक हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे, जैसे डेंटल पॉइंट, डॉक्टर आएगा, टॉर्च से आपके दांत में चेक करेगा, आपके दांत टूटे तो नहीं है, आपके दांत में कीड़ा तो नहीं लगा है, पीलापन थोड़ा बहुत चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, दांत आपस में कंडीशन ख़राब ना हो, दांत की ऊपर नीचे ना हो, दांत मसूड़े स्वस्थ हो, खून ना आ रहा हो, ठीक है, कटा फटा ना हो अंदर से कुछ भी, समझ गए। बेसिक चीज़ें टॉर्च मार के देखेगा, प्लस काउंटिंग करेगा, दांत पूरे होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं चलेंगे बच्चे, ठीक है, एंड कोई भी घाव ना हो मुंह के अंदर, ये सारे बेसिक पॉइंट। फिर आंखें चेक होंगी, आंखों में डॉक्टर चेक करेगा आंखें, ठीक है। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा, जैसे आप चश्मा की दुकान पर जाओ कभी भी डॉक्टर के पास, तो वो नहीं एक सीट होती है उसके पास, उसमें ऐसा करके लिखा होता है A B C, फिर नीचे थोड़ा छोटा लिखा होगा ABC, फिर नीचे और छोटा लिखा होगा ABC, समझ गए ना मेरी बात क्या होता है। इसको 6x6 बोलते हैं, 6 मीटर से चेक करते हैं। 6x6 का मतलब है एक नॉर्मल आदमी जो 6 मीटर की दूरी देख सकता है चश्मा लगा करके, वो आप नॉर्मल आंख से 6 मीटर देख रहे हो। 6/12 का मतलब है एक चश्मा वाला व्यक्ति 12 मीटर से जितना देख सकता है वो आप 6 मीटर से देख सकते हो, समझ रहे, ये होता है इनका मतलब। आपका आँखें चेक होंगी, आपसे एक आंख बंद की जाएगी आपकी, बोलेगा पढ़ो, देखो मैं बताता हूँ, पूरा बताता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसा लिखा होगा ABC, फिर नीचे थोड़ा छोटा लिखा होगा ABC, उसके नीचे और छोटा लिखा होगा ABC, समझ गए। और एक बंदा इंस्ट्रक्टर यहाँ पे खड़ा होगा डंडा लेकर के, और आप खड़े होगे काफ़ी दूर, यहाँ पे आपकी एक आंख बंद कर ली जाएगी, थोड़ा समझ लेना बच्चे। ये डंडा रखेगा यहाँ पे, आपको बोलना है कि ये क्या दिख रहा है आपको, आप बोल देना A। फिर ये डंडा रखेगा यहाँ पे, आप बोलना क्या लिखा है A, समझ रहे बात को। वो वहाँ दूर डंडा रखेगा, आप 6-7 मीटर दूर खड़े होगे, वहाँ से एक एक आंख बंद करके आपको देखना पड़ेगा। इसमें कोई फेल नहीं होता है, बच्चे सब देख के बोल देते हैं। ये नीचे वाली लाइन में अगर थोड़ा बहुत एरर भी है कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन ऊपर तक आपका वैलिड मांगा जाता है, यहाँ तक आप पढ़ लो चल जाएगा। आंखें चेक हो गई, उसके बाद आपका कलर विजन चेक होगा। क्या चेक होगा? कलर विजन। कलर विजन क्या होता है? कलर विजन मैं दिखाई देता हूँ आपको, चलो देखो बच्चे, तुम्हारे लिए कितना एफर्ट डाल रहा हूँ मैं, हर चीज़ ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ। अगर फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो भाई, तो फिर मैं क्या ही कहूँ अब आपसे, ठीक है। एक फ़ौजी होकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसको बार नहीं देता मुझे, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा लगे तो पक्का लाइक करना, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक मत करना, दैट्स इट। मेरा जो ड्यूटी है आपको सही गाइड करना वो मैं कर रहा हूँ। देखो बच्चे, ये होता है कलर विजन। आपको ऐसे कलर की एक बुकलेट होगी, वो आपको दिखाएगा एंड आपको नंबर पहचानना पड़ेगा। इसमें आप अगर नंबर पहचान पा रहे हो आपको कलर विजन नहीं है। और देख लो एग्जाम्पल, बताओ इसमें कौन सा नंबर है? इसमें देखो 8 नंबर है, ये देखो 8 नंबर है, बस आपको ये देखना है। इसमें कौन सा है? इसमें है 29, ये देखो। बस आपको नंबर पहचानना है, वो जल्दी जल्दी क्या पलटते जाएगा, आपको नंबर पहचानना है। ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। जैसे वो करेगा बताओ ये क्या है, आप बोलना सर ये 3 है, बोला 15, 74, 6, 45, 5, 7, 16, 73। अब ये क्या है? ये पहले करवाते थे, अब नहीं करवाते हैं। अगर आपका एससी पर ये बुकलेट होगी तो करवाएंगे। वो बोलेंगे इसमें जो कलर दिख रहा है उस पर उंगली चलाओ, बोलेगा ऑरेंज कलर पे उंगली चलाओ, तो आप ऐसे ऐसे उंगली चलाओगे, सर ये ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर है, बस तो मतलब समझ जाएगा कि आपको कलर विजन नहीं है। बोलेगा ऑरेंज कलर पे उंगली चलाओ, तो आप चला देना, सर ये ऑरेंज कलर है, ये देखो सर। बोलेगा अब इसमें क्या है, आप बोल देना सर 26 है इसमें। समझ के बच्चे, ठीक है। ये होता है कलर विजन टेस्ट, ऐसे करके चेक करते हैं। मैं इसका PDF इस बुकलेट का अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप पूरा PDF चेक कर लेना कि आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ठीक बच्चे। चलो इसको साफ़ कर देता हूँ मैं, वापस आते हैं अपने PDF पर। चलो, आपका कलर विजन चेक हो गया, आपकी आई चेक हो गई। अब आपकी हाइट चेक करेगा वहीं के वहीं, वो आपको खड़ा करेगा पीछे, ऐसे करके आपको खड़ा कर दिया उसने, ठीक है। ऐसे करके इसके पीछे, जस्ट पीछे ऐसी वो लगी होगी जिसमें मीटर ऐसे करके पैमाना होगा मेजरमेंट के लिए, तो आपको खड़ा करेगा। यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाएगा आपके सर के एक फट्टा,
जिसमें यहाँ पे वो रीडिंग ले लेगा कि हाँ आपकी हाइट कितनी है। मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है। कुछ राज्यों में देखो लिखा भी मैंने मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर है फॉर बॉयज़। लेंथ, लेग लेंथ, थाई लेंथ, सिटिंग लेंथ, ये सब ऑफिशियली है, बट ये सब कुछ चेक नहीं होता है, ये कुछ भी चेक नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए शायद 147 सेंटीमीटर हाइट है, कुछ रिलैक्सेशन है उनको, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, हाइट वाइट चेक हो गई। उसके बाद आता है चेस्ट मेजरमेंट, नहीं चेस्ट से पहले वेट, वहीं आपका चेस्ट, चलो इसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं। चेस्ट मिनिमम चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। अगर आपकी चेस्ट बोलेगा नॉर्मल चेस्ट का नापेगा इंची टेप से, आपकी 77 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। 77 से कम है, 76 है, आप फेल हो वहीं के वहीं। 77 से ज़्यादा है चल जाएगी। बोलेगा फुलाओ, फुलाने के बाद आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर का वेरिएशन आना चाहिए, एक्सपेंशन आना चाहिए, यानी 77 और 5 82 सेंटीमीटर। मैं पेन सही कर, ठीक है बच्चे। तो ये +5 सेंटीमीटर का वेरिएशन हो गया। लेकिन एक चीज़ और सुन लो यहाँ पे तुम, अगर सपोज करो उसने आपकी चेस्ट चेक की, आपकी चेस्ट है 80 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी है, होनी चाहिए 77, आपकी निकली 80, बहुत बढ़िया, आप तो प्लस पॉइंट हो। आपने कहा एक्सपेंशन करो, तो आपने एक्सपेंड करके इसको कर दिया 84 सेंटीमीटर, तो वेरिएशन कितना किया आपने, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन दे दिया उसको, तो आप फेल हो। आप फेल हो गए बच्चे, क्योंकि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का करना ही करना होता है। ठीक है, तो ये भी आप करके देख लेना कैसे फुलाओ कि आपकी चेस्ट सही आ जाए, वो आप घर पे देख लेना एक बार। देन आता है वेट, हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट वेट होना चाहिए। बीएमआई चेक किया जाता है, ठीक है। अंडर वेट या ओवर वेट होने पर आपको रेड कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? रेड कार्ड। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर इस केस में आपको रेड कार्ड मिलता है, क्योंकि भाई जब दिखता है कि नौकरी लगने वाली है तो ऑटो में वेट कम हो जाता है अपना। ठीक है, आपको 20 दिन करीब मिलेंगे, 20 डेज री मेडिकल के लिए। ठीक है बच्चे, तो आप उतने में कवर कर लोगे, 4 से 5 kg कम ज़्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप हाइट वेट चार्ट सर्च करना, गूगल पे आ जाएगा, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर मोटा मोटा आइडिया मैं बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग आइडिया लेते हैं। अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 80 किलो तक चल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर तक है तो आपका वजन 60 से 65 kg के बीच में चल जाएगा। एक मोटा मोटा आइडिया है। ठीक है, इतना चल जाता है आपका। चलो आगे देखो, फिर आता है हियरिंग टेस्ट। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है बच्चे कि यहाँ पे एक टेबल पड़ी होगी, ठीक है, ये टेबल हो गई, यहाँ पे चेयर पे ऐसे 2 बंदे बैठे होंगे, 2-3, यहाँ पे कुछ पेपर पड़े होंगे, इस पे ये बैठे हैं सब। आपको ये कमरा है पूरा, ऐसा थोड़ा समझ लेना बच्चे। यहाँ पे आपको खड़ा किया जाएगा एंड आपका फेस इस दीवार की तरफ है। ठीक है, आपके पीछे बगल में एक इंस्ट्रक्टर और खड़ा होगा। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर खड़ा होगा, वो आपके कान के इस साइड एक पेपर लगाएगा और पेपर पर एक पेन से ऐसे खुरखुर 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 करेगा। आप देख रहे हो उस साइड, आपको नहीं पता पीछे ये लोग बैठे हैं, सब कुछ है। अब पीछे ये लोग, इनमें से कोई एक बंदा नंबर बोलेगा, ऐसे 1 2 3, बहुत धीरे बोलेगा और आवाज़ नहीं निकालेगा, ऐसे बोलेगा 1 2 3, कुछ इस तरीके से बोलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और आपके एक कान पे खुरखुर खुरखुर कर रहा है पेन से, यानी इस वाले कान से आपको सुनना है क्या बोला, वो आपको ऐसे बताना है सर 73 बोला है। समझ गए? फिर सेम चीज़ वो इस कान पर अप्लाई करेगा, आपको इस वाले कान से सुनना है, ये लोग सेम नंबर बोलेंगे धीरे धीरे। तो ये हो गया आपका हियरिंग टेस्ट। देखा ना, 6 मीटर 6 मीटर दूर बैठे होंगे ये लोग। चलो ऐसे हो जाता है हियरिंग टेस्ट आपका। उसके बाद विजन टेस्ट, देखो ये मैंने बता ही दिया है, विजन वाला टेस्ट। ठीक है, चश्मा आपका चल जाता है, चश्मा लगाए चल जाएगा, बट MBBS डॉक्टर जो उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लेके जाना, चश्मा चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला थोड़ा पेज देखो। डेंटल चेकअप जो है ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ईयर नोज थ्रोट नॉर्मल है। ENT, ईयर मतलब कान चेक होगी, नोज मतलब नाक चेक होगी, और थ्रोट मतलब गला चेक होगा। DNS वाला पॉइंट एक देख लेना अपना, नाक की हड्डी कभी कभी टेढ़ी होती है, DNS होता है, तो उसमें बच्चे आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना डॉक्टर से कंसर्न लेना इसके बारे में। ये देखो इसका पॉइंट मैं बता दूँ एक बार, ईयर में इन्फेक्शन या वैक्स नहीं होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, उनका मेडिकल है सपोज 4 अगस्त को, तो बच्चा जाएगा 2 अगस्त को दुकान पे डॉक्टर के पास, बोलेगा ईयर वैक्स मेरी क्लीन कर दो, कान क्लीन कर दो, तो डॉक्टर क्लीन करते करते घाव मार देता है। यार कभी भी जब भी आप ईयर वैक्स क्लीन करवाने जा रहे हो तो बच्चे कम से कम 10 दिन पहले करवाओ क्लीन, 10 नहीं तो भाई 1 हफ्ते पहले क्लीन करवाओ। याद रखना ये मेरी बात, और मैं तो कह रहा हूँ क्लीन ही मत करवाओ, घर पे मम्मी से बोल दो मम्मी साफ़ कर दो। ठीक है, नॉर्मल घर पे ही साफ़ कर लो, उतने से काम चल जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैक्स है तो हल्की फुल्की चल जाएगी, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला है स्किन एंड एक्सटर्नल जेनिटल्स। देखो अब, एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज़, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न हो सकता है। हाइड्रोसील, वेरकोसील, पाइल्स, हर्निया, फेमोसिस एक्सेट्रा चेक किया जाता है। यस भाई, मैं प्राइवेट पार्ट्स का भी यही बता देता हूँ, कई सारे बच्चों को डाउट होता है बच्चे। ठीक है,
तो प्राइवेट पार्ट्स में कई सारे बच्चे शर्माते हैं, बट जो मैच्योर लड़का है वो कभी शर्माएगा। ठीक है, तुम फौजी बनने जा रहे हो, शर्माना किस चीज़ का तुम्हें। प्राइवेट पार्ट्स में आपका हाइड्रोसील चेक होगा बच्चे। ठीक है, उसमें देखो एक रूम में ले जाओगे, सारे बच्चे जाओगे एक रूम में गए, वो दीवार के सहारे सबको खड़ा कर दिया, दीवार की तरफ फेस करके, दीवार की तरफ फेस करके। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर बैठा होगा मेडिकल वाला, वो डॉक्टर है भाई, डॉक्टर मतलब भगवान है, डॉक्टर से कभी शर्माते नहीं है। ये मेरी बातें याद रखना तुम लोग। ये लौंडे को चश्मे होंगे जो शर्मा रहे होंगे, दांत निकाल रहे होंगे, वो इनको पेल देगा। और जो अंजा सिंसियर होगा, जो बिहेव लाइक अ सोल्जर खड़ा होगा, उसको पता है ये क्रूशियल पॉइंट्स हैं, ये हमारे शरीर का चेकअप हो रहा है, वो नहीं शर्माएगा। तो वो बच्चा भाई एक अलग पर्सनालिटी होता है अपने में। ये तो चूतिए होते हैं जो दांत निकालते हैं उस टाइम पर। ठीक है, चलो वो बोलेगा चेस्ट नंबर दिस, तो आपको आना है इधर पे, डॉक्टर के पास आ गए आप। ये सब उधर ही देख रहे हैं, दीवार की तरफ देख रहे हैं, ये सब आपको नहीं देख रहे, आप डॉक्टर को देख रहे हो, डॉक्टर आपको देख रहा है। ठीक है, अब ये बोलेगा कि आप शॉर्ट्स नीचे करो और अपना द टेस्टिकल्स दिखाओ। तो उसमें एक तो साइज़ का इशू आता है, साइज़ छोटा बड़ा है अगर आपका। ठीक है, नॉर्मल तो सबका होता है छोटा बड़ा, उसमें चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत ज़्यादा अगर इशू है, समझ रहे बात को, बहुत ज़्यादा इशू है, ऐसा वेरिएशन है, तो फिर आप फेल हो। दूसरी चीज़ काउंटिंग, अगर आपका एक टेस्टिकल्स है यू विल बी फेल्ड, अगर आपके 3 है, कुछ बच्चों के 3 होते हैं, फेल। ठीक है, एंड ये सब चेक होगा आपका, एंड चमड़ी को पीछे किया जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद पाइल्स चेक किया जाएगा सेम, अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, पाइल्स है, देन यू आर फेल। ठीक है, ये प्राइवेट पार्ट्स चेक हो जाते हैं वहीं पे। उसके बाद आपको बोलेगा जाओ बाहर जाओ, वेट करो, फिर इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, एक एक करके सब लोग बाहर जाते जाओगे। चलो ये हो जाएगा चेक। इसमें कोई इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो बच्चे आजकल का डरते हैं, शर्माते हैं, हंसते हैं, दांत निकालते हैं, दे आर बुलशिट। ठीक है, चलो थोड़ा अपने टॉपिक पर आता हूँ। ये प्राइवेट पार्ट चेक हो गए आपके, वेरिकोस वेंस भी चेक होती हैं। फिर सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री चेक होगी, सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री, कोई पुराना फ्रैक्चर तो नहीं है। ठीक है, ये सारी बीमारी देखो लिख रखी है मैंने, इनमें से कुछ भी अगर आपको तो भाई प्रॉब्लम है। ठीक है, टैटूज़ का तुमको पता है, नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है अलाउड ओनली ऑन इनर फोर आर्म और बैक ऑफ पाम, परमानेंट इन नेचर। जो परमानेंट टैटू है वो इस एरिया पर अलाउ किए जाते हैं। रिलीजियस टैटू मोस्टली अलाउड, ओम वगैरह है तो चल जाता है, 786 लिखा चल जाएगा, बट लार्ज टैटू नॉट अलाउड। किसी लड़की की फ़ोटो बनवा ली, डिजाइन वाला टैटू बनवा लिया, नॉट अलाउड। यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, इसका भाई मैं तुम्हें सबसे पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले यही होता है, क्या करना है वही बता दिया मैंने तुम्हें। एक्सरे एंड ईसीजी, एक्सरे होगा आपका चेस्ट का, आपको एक कमरे में ले जाया जाएगा, चेस्ट का एक्सरे होगा, लेकिन चेस्ट का एक्सरे पीछे से होता है, यानी पीठ पर आपके रेज डाली जाएंगी, चेस्ट के आगे एक दप्ती लगा दी जाएगी ताकि चेस्ट पे इन्फेक्शन ना आए। फिर ईसीजी होगा, ईसीजी में आपको एक स्ट्रेचर पर लेटाया जाएगा। ठीक है, आपको लेटा दिया गया स्ट्रेचर पर, आपके हाथ में कई सारे ट्यूब लगाकर कई सारे वो तार वार लगा देगा, उंगली में पहना देगा एक वो क्लिप टाइप की, एंड कंप्यूटर पर एक ग्राफ बन के आएगा, उस ग्राफ का एक प्रिंट आउट लिया जाएगा, वो प्रिंट आउट आपके डॉक्यूमेंट में लगा दिया जाएगा, दैट इज़ योर ईसीजी। उसमें सब कुछ होता है, धड़कन कैसे चल रही है, सांसें कैसे चल रही हैं, ठीक है, कितना कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है बच्चे, लिखा भी है इसमें, हार्ट बीट, रिदम और एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती हैं, स्पेशली एक्स ग्रुप टेक्निकल वाले बंदों के लिए। अगला है साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये कोई खास पॉइंट नहीं है, इसको कोई चेक नहीं करता। ठीक है बच्चे, आप पागल वागल तो नहीं हो भाई, ये सब ठीक है। आगे देखो क्या बचा, फाइनल वर्ड्स मेरे कुछ हैं भाई। ठीक है, अनफिट होने पर आपको टेम्परेरी अनफिट, जिसको रेड कार्ड बोलते हो, या परमानेंट अनफिट बोला जा सकता है। देखो अब मैं बता रहा था ना कैसे लेके जाना, अगर आपको रेड कार्ड मिलता है मतलब इन्होंने आपको अनफिट कर दिया है, तो रेड कार्ड के बाद आप एक अपील डालते हो, अपील कि सर मेरा दोबारा मेडिकल हो, एक मौका और दिया जाए मुझे। अपील की फ़ीस कटती है शायद 120 रुपये, वो आपकी कैश ली जाती है, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं आपके पास, वो फ़ीस आपको कैश देनी पड़ेगी। ठीक है, इस अपील के थ्रू ही आपको रीमेडिकल मिलता है बच्चे। ठीक है, उसी दिन पता लग जाएगा आपका रीमेडिकल कहाँ पर है, जब शाम को जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको रेड कार्ड मिलेगा, और शाम को ही बता दिया जाएगा कि रेड कार्ड वालों का रीमेडिकल कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, एंड ये फ़ीस लगेगी तब आपका अपील में अप्लाई होगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपको रेड कार्ड मिले चाहे आपको ग्रीन कार्ड मिले, हमें अंतिम सांस तक फाइट करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो पहली बार में फिट हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती से उनको पॉइंट लग गया, जो कि जाकर रीमेडिकल में क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपको लगभग 20 से 21 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने मेडिकल के रिगार्डिंग वो बता दिए हैं। एंड इनके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो बच्चे, कोई भी डाउट, तो आप बेझिझक कमेंट में लिख देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप लोग जिनकी जीडी है बच्चे। ठीक है, जीडी चल रही है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है भाई, पक्का प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, जय हिंद, जय